हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम IIT BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेसिक थ्योरम्स, जिसको अपने स्टडी करेंगे आज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये है बतख और भालू का गेम जो टहल रहे हैं किसमें, क्वाड्रेटिक के ग्राफ पे। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेट अस स्टार्ट अवर क्लास। आर यू रेडी? आज दो थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें पहला आता है डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर थ्योरम। डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर थ्योरम। डिविजिबिलिटी क्या है, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा। भाग लगाना सबको आता है। 15 में 5 का सबको भाग लगाता है। 5 दिए 15, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ये आ गया। आ गया। दूसरा रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कि सर चलो 15 नहीं 16 में 5 का डिवाइड करो। तो कह रहा है 5 दिए 15, बचा 1, ये है रिमाइंडर। क्या आ गया? सबको समझ में आ गया? चलें अगला टॉपिक, क्या कहते हो? कह रहा है एक बार फिर बताओ। 5 दिए, बच्चे ने पूछा एक बार और बताओ, 5 में 15 का, 15 में 5 का भाग कैसे लगाएं? 5 दिए 15, कटा। 5 दिए 15, 1 बचा, रिमाइंडर। खैर ऐसे ही है। अब चलो, अब आ गया सबको, चलें अगला टॉपिक। आ गया सबको? अब ध्यान से देखो, अब कुछ बढ़िया सीख लो सब लोग। मजाक तो बहुत हो गया। जब छोटी क्लास में थे आप लोग, तो आप 15 में 5 का भाग लगाते थे और गाजीपुर जाके आराम से रहने चले जाते थे। ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे 15 का स्थान fx ने ले लिया। जब बड़ी इक्वेशन हुई, जब 8, 9, 10 की बात हुई, तब आपके सामने fx भी नहीं था, x की इक्वेशन होती थी। जब 11, 12 में आप आ गए, तब इसका नाम उसने रख दिया कि एक इक्वेशन है जो x की इक्वेशन है, उसको नाम क्या रख दो, फंक्शन fx। fx में अगर हम x माइनस अल्फा का डिवाइड करें और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी यहां कुछ x की इक्वेशन में x की इक्वेशन का डिवाइड करें और वैल्यू आ जाए gx, क्या आ जाए, gx, तो सिंपल सा रूल कहता है कि कैसे अप्लाई करें। ये बेसिक चीज आपको पता लगना चाहिए कि जैसे 15 में 5 का डिवाइड हो सकता है, वैसे fx में x माइनस अल्फा। 15 को लिखा था x माइनस अल्फा, 15 को लिखा था क्या, x माइनस अल्फा, क्या सॉरी, 5 इंटू 3। 15 बराबर 5 इंटू 3। 15 को अपने रिप्लेस कर देंगे किससे, fx से। 5 को किससे रिप्लेस कर देंगे, x माइनस अल्फा से। 3 को किससे रिप्लेस कर देंगे, gx से। कहता है कि fx में अगर x माइनस अल्फा का डिवाइड करने पर, fx में x माइनस अल्फा का डिवाइड करने पर, fx में x माइनस अल्फा का डिवाइड करने पर, याद रखना काफी आसान हो जाएगा। क्या कहते हो कि f15 की जगह fx को रिप्लेस कर दो, 5 की जगह फैक्टर, इधर आ गया gx, इधर आ गया gx। तो कहता है कि 15 इजकल टू 5 इंटू 3, यानी fx इजकल टू x माइनस अल्फा इंटू gx। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि अगर fx में x माइनस अल्फा का पूरा डिवाइड हो, या फिर क्या हो, उसका एक फैक्टर x माइनस अल्फा है, तो f अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0। ये काम हर बार आप जानते हो, हर x की इक्वेशन में पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे fx में हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा x माइनस अल्फा का,
एफ एक्स में हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस अल्फा का, और एफ एक्स में अगर एक्स माइनस अल्फा का डिवाइड कर रहे हैं और इधर आ रहा है आपका कौन जी एक्स, इधर आपका कौन आ रहा है जी एक्स। एफ एक्स में एक्स माइनस अल्फा का डिवाइड कर रहे हैं और इधर आपका आ रहा है कौन जी एक्स। तो कहता है कि अगर 16 की वैल्यू और कुछ रिमाइंडर क्या बच जा रहा है आर, ये भी एक्स में हो सकता है, डिपेंड करता है। तो 16 बराबर 5 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 16 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स से, 5 को किससे रिप्लेस कर देंगे एक्स माइनस अल्फा समझने के लिए, 3 को किससे रिप्लेस कर देंगे जी एक्स, और 1 इज कॉल्ड रिमाइंडर। क्या हुआ फॉर्मूला कि एफ एक्स में अगर एक्स माइनस अल्फा का डिवाइड करने पर, एक्स माइनस अल्फा का डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर आर बच रहा है, तो रूल कहता है कि एफ अल्फा की वैल्यू आर के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी आर के इक्वल होगी। अल्फा रखा, ये कट गया, वैल्यू आ गई आर। ये है रिमाइंडर थ्योरम, ये है डिविजिबिलिटी। कहानी सबको पकड़ में आई? क्या कहते हो मेरे भाई? तो 2 थ्योरम आज अपने को सीखनी है। फर्स्ट थ्योरम अपने जी बना लिया, फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम्स। कैन बी मूव ऑन नेक्स्ट, अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर मूव कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को आपको मिले। तो ये लगभग बच्चों को आ गया है, मैं देख रहा हूँ। इसको नोट डाउन कर लिया जाए सबके द्वारा इसी तरीके से, ताकि इसका यूज कैसे किया जा सकता है ये आपको देखने की ज़रूरत है। नॉट 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 नोटेड। एग्जाम्पल 1 आपकी स्क्रीन पर आता है अब। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। तुक्का मारने के लिए 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, ट्राई करो, देखो क्या कैसे यूज कर सकते हो फटाफट। पहले आप बिना हिंट के ट्राई करो, हिंट देने के बाद तो आप भी जानते हो क्वेश्चन में कुछ बचता भी नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। फटाफट ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। मुझे लगता है सबसे हो पा रहा है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर कर लेंगे। तो इसके फैक्टर आ रहे हैं x माइनस 1 और x माइनस 2। देखा जाए ये इसका फैक्टर है, यानी x माइनस 1 और x माइनस 2 इसके फैक्टर है। अगर ये इसके फैक्टर हैं तो इसके रूट जो आएंगे वो 1 और 2 इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई। f1 की वैल्यू भी 0 कर लेंगे, f2 की वैल्यू भी हम क्या कर लेंगे 0, और 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, 2 रखेंगे, 16 माइनस 4p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। f1 की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस पी प्लस क्यू 0, और 2 रखेंगे तो 16 माइनस 4p प्लस क्यू 0। f अल्फा इजकल टू 0। दोनों को सॉल्व करो, देखो आंसर सबका आ गया। दोनों को माइनस कर देंगे, p का वैल्यू आ रहा है 5, p का वैल्यू 5 रख देंगे तो q का वैल्यू आपका आ गया 4। p का वैल्यू 5, q का वैल्यू 4।
चेक करो, दोनों को आपस में माइनस करो तो आप देख सकते हो आसानी से 16 माइनस 1 15 माइनस 3p इक्वल टू 0, यानी p की वैल्यू 5। तो ये पहला क्वेश्चन सबसे बन गया। गुड। सेकेंड एग्जाम्पल, इसका भाई है पर एक की बजाय कई बार दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। चलो सेकंड ट्राई करो। वेरी गुड, सबने अच्छा दिया। रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो अक्कल लगाओ भाई, थोड़ा अक्कल तो लगा दो। रिमाइंडर बचा ही नहीं, डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, रिमाइंडर क्या हो गया 0, तो बात तो वही है। जब पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या हुआ 0, तो थ्योरम तो एक ही है, क्या फायदा उसको। डिवाइड करने में रिमाइंडर का क्या यूज है, रिमाइंडर को भी r को 0 रखो तो आ जाएगा। फटाफट सेकंड बनाओ। x माइनस वाई, वाई माइनस 2x इसके फैक्टर हैं, तो लैम्डा और म्यू की क्या वैल्यू होगी, तो बिल्कुल वैसे ही है। यहां देखो एक्स वाई की एक होमोजीनियस इक्वेशन दिख रही है जिसमें हर एक की पावर का सम 3 दिख रहा है, और यहां से x माइनस वाई की अगर अपने बात करें, दिस इज इक्वल टू 0। दूसरा y माइनस 2x की बात करें तो इसको 0 कर लेंगे, तो यहां से y बराबर x आ रहा है, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। यहां से y बराबर 2x आ रहा है, वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। ट्राई करो, देखो सबका सही होगा। यहां से y की वैल्यू x, y की वैल्यू 2x पुट करके देखेंगे, लैम्डा म्यू आपको मिलने वाले हैं। सबका सही होगा, आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। ट्राई करो, ट्राई करो, वेरी गुड, शाबाश। y की जगह अगर हम x रख देते हैं तो क्या सामने आ रहा है, थोड़ा देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस लैम्डा एक्स क्यूब प्लस म्यू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 आपका आ रहा है। दूसरा y बराबर क्या रख देंगे, 2x, एक्स क्यूब माइनस 6x क्यूब, y की वैल्यू अगर 2x रख दें तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा एक्स क्यूब 8 म्यू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां से आप देख सकते हो एक इक्वेशन आ रही है y की जगह 2x रखने पर, आंसर भी आ गया। 4 लैम्डा प्लस 8 म्यू इज इक्वल टू 5। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा और म्यू आपको आसानी से मिलने वाले हैं। लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 11/4 और म्यू की वैल्यू है -3/4। चेक दिस आउट। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, चेक करो, ऑप्शन सी ट्रू है। हुआ क्या, एक्चुअल में y की जगह x रखने पर ये इसका फैक्टर है, तो इसका जो y का वैल्यू होगा वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। एक्स क्यूब कॉमन आके कट गया, 1 माइनस 3 इजकल टू -2 उधर गया, तो ऐसे ही सिमिलरली हेयर। चेक करो, सबका सही आना चाहिए, आसान क्वेश्चन था। ये काम, मेरा कहने का मतलब है, जो काम एक वेरिएबल में हो सकता है वो 2 तक भी आपसे करवा सकता है, तो यहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं है। चेक करो, सबका सही आना चाहिए। इसको 4 से डिवाइड कर लो और दोनों को माइनस कर दो, फटाक से म्यू आ जाएगा। तो ये सबका आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3।
x माइनस वाई को पूरा कैसे रख देंगे? तुम कठिन कठिन क्वेश्चन पूछते हो, रूट रखते हैं ना, तो रूट यहाँ पर है नहीं, तो एक हिसाब से x माइनस वाई को जीरो करके y की वैल्यू x उसको क्या कर जाएगी? सेटिस्फाई। जैसे x माइनस टू किसी का फैक्टर होता है तो x माइनस टू से या तो डिवाइड करो या फिर x माइनस टू को जीरो रख के x की वैल्यू 2 रख दो, वही बात है। इफ x पावर 3n प्लस वाई पावर 3n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई, तो n क्या होगा मेरे भाई? x की पावर 3n प्लस वाई पावर 3n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई, n क्या होगा? तुक्का मारने के लिए 4 ऑप्शन। n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज ऑड नेचुरल नंबर, n इज इवन नेचुरल नंबर, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है, ट्राई करो सब लोग। सबसे पहले इसको जीरो करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो इसको सेटिस्फाई करा देंगे। ऑप्शन आने वाला है, सबका सही होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई को ज़ीरो करेंगे, ये डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई। x प्लस वाई इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू माइनस एक्स। आंसर आने लग गया, वेरी गुड, शाबाश। x पावर 3n प्लस माइनस एक्स पावर 3n इज इक्वल टू 0। ये माइनस का पावर 3n जीरो कभी कर सकता है जब ये माइनस बाहर आए। माइनस कब बाहर आएगा? जब n कैसा नंबर हो? ओड। इवन होते ही तो क्या होगा? माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n कैसा नंबर हो? ओड। n कैसा नंबर हो? ओड। माइनस का पावर 3n करेंगे, नेगेटिव बाहर आएगा, नेगेटिव बाहर आया तो नंबर कैसा हो गया? ओड। तो सबको पकड़ में आ रही है बात? वेरी गुड। फिर ट्राई करो फोर्थ एग्जांपल, इसी का भाई। ये एक्सप्रेशन मैं थोड़ा बढ़िया लिख देता हूं इस बार। x का पावर 3 का पावर n प्लस y का पावर 3 का पावर n। अब बताना है कौन ऑप्शन ट्रू है। दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई, तो n क्या होगा? n is any natural number, n is odd natural number, n is even natural number, all of these। फटाफट। n is any natural number, odd natural number, even natural number, all of these। आपको बताना है कौन ऑप्शन ट्रू है। बिल्कुल चेक कर सकते हैं, पर n कैसा नंबर है उन्हीं ऑप्शन को आप चेक करो। ट्राई करो, ट्राई करो। n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर दो टाइप के होंगे, या तो इवन होगा या क्या होगा? ऑड। ट्राई करो, इजी इजी क्वेश्चन है, अभी तो बढ़िया क्वेश्चन आने भी शुरू नहीं हुए। सोचने की बात है कि y की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पर माइनस एक्स, इसको जीरो करेंगे। x प्लस वाई को अगर जीरो करेंगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस एक्स। दिस शुड सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन x पावर 3n माइनस एक्स पावर 3 का पावर n, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये कब हो सकता है? जब पावर ओड नंबर हो। अब आप समझदार हो, एक छोटा सा स्टेटमेंट और आंसर आ चुका है कि 3 की कोई भी इंटीजर पावर नेचुरल पावर जीरो ओडी होगी। 3 की स्क्वायर करो 9, 3 का क्यूब करो 27, 3 का पावर 4 करो 81,
क्योंकि ये 3 के मल्टीप्लाई ही होंगे, और ये पावर कैसी है, ओड। कैसी पावर है, ओड। और पावर अगर ओड है तो ये दोनों माइनस बाहर आके कट के 0 ही आएगा। इसका मतलब है आंसर क्या है, n इज एनी नेचुरल नंबर। क्लियर है, सबका सही आया, क्या ख्याल है? अब आपको जान के अच्छा लगेगा कि अगर आप ध्यान नहीं दें तो गलत हो सकता है। ऑप्शन सही है आपका ये, गलत मैं बता दूं कोई भी नहीं है। पहली चीज समझ जाओ, क्या लिखा देखो, इवन नेचुरल नंबर वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, ओड नेचुरल नंबर वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, एनी नेचुरल नंबर वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x पावर 3 पावर n प्लस माइनस x पावर 3 पावर n का सम 0 ही आएगा। तो ये जो दोनों, ये सारे सेटिस्फाई करेंगे। एक बात सीखने की जरूरत है कि तीनों ही जब सही है तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन में मोस्ट एप्रोप्रिएट टिक करना चाहिए, और मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसमें क्या है कि आप सारे करेक्ट भी कर सकते हो, तो ध्यान देना है मल्टीपल में चारों टिक करने हैं। मल्टीपल में, सिंगल में तो मोस्ट बेस्ट, तो बेस्ट कौन है, ऑल ऑफ दीज, जो तीनों को बता दे। केवल ये बताओगे तो बाकी रह जाएंगे, केवल ये बताओगे तो ये दोनों चल जाएंगे, पर ये अगर टिक कर देते हो तो तीनों का आ जाएगा। तो अगर मल्टीपल है तो चारों, ये बात तो ध्यान देनी है। ऑल ऑफ दिस टिक हटा दें तब फिर पहला ऑप्शन टिक करोगे, एनी नेचुरल नंबर, सबसे अच्छा यही है। फिफ्थ एग्जांपल पहले ही करवा चुका हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें कितने लोग अपने आप बिना हिंट के कर पाएंगे। एफ एक्स की वैल्यू है x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। देन एफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, ये वैल्यू रखने पर क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या है, f माइनस 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 4 का जो रूट है वो क्या है, 2i। 2i है तो ये 4i हो गया। माइनस 5 प्लस 4i, तो ये वैल्यू अपने उठाकर यहां रख सकते हैं। क्या ये वैल्यू उठाकर डायरेक्ट यहां रख दें, क्या क्या बताओ, क्या ट्रिक बताई थी आपको याद है? क्या ये वैल्यू उठाकर डायरेक्ट यहां पुट कर दी जाए, क्या क्या कहते हो? क्या ये वैल्यू उठाकर डायरेक्ट पुट कर दी जाए क्या? नहीं, ये वैल्यू जो है वो किसकी जगह रखनी है, x, और यहाँ नॉर्मल एक्सप्रेशन होता तो रख देते। तो ऐसी जगह अपने क्या करेंगे, अपने मैज्यूम कर लेंगे कि x इजकल टू माइनस 5 प्लस 4i है, और इससे रिलेटेड 5 को इधर लेके आएंगे और दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो अपने बनाएंगे एक क्वाड्रेटिक। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 16। इधर आके देखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। इससे पहले क्या हो रहा था, आप इस थ्योरम को पकड़ो, ये देखो, अपने एफ अल्फा इजकल टू आर बताते थे। ये बताना ये चाह रहा हूं कि किसी फंक्शन में वैल्यू रखने पर जो आंसर आता है वो रिमाइंडर आता है। क्या आता है, रिमाइंडर। पर समस्या क्या है कि वैल्यू इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको रखना मुश्किल है, तो अपनों ने क्या किया, रिलेटेड क्वाड्रेटिक बनाएंगे, डिवाइड कर लेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वो अपना आंसर होगा। बात समझ में आई कि एफ एक्स के रिलेटेड जो एफ अल्फा इजकल टू आर फाइंड करना चाहते हैं वो आर कैसे मिलेगा, डिवाइड करने पर नंबर डिफिकल्ट है तो हम उल्टा चल लेंगे, हम डिवाइड करके आर फाइंड कर लेंगे। क्या कहते हो? तब क्या करो, डिवाइड करना आता है सबको?
इस एक्सप्रेशन में इस इक्वेशन का डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा x² + 10x + 41। और बढ़िया समझ आने के लिए कर सकते हैं, डिवाइड करो, लास्ट में रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा है रिमाइंडर, वही आपका आंसर है। और बढ़िया एक्सप्लेनेशन अभी करेंगे, पर उसके लिए अपने को थोड़ा सा काम करना है। पहले डिवाइड करो। देखें कुछ लोगों का आंसर भी आने लग गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चेक करो, कई लोगों का अच्छा आंसर आ चुका है। रिमाइंडर आ रहा है -160। चेक दिस आउट। सबका आ गया, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और है, ये जो फंक्शन f(x) है, यहां पर आपका आया होगा x² - x + 4। चेक करो, डिवाइड मैं करके दिखा नहीं रहा, डिवाइड करना सबको आता है। अब ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन f(x) होता है, दिस इंटू दिस, मतलब x² + 10x + 41 इंटू x² - x + 4 प्लस रिमाइंडर। दिस एक्सप्रेशन इज दिस इंटू दिस प्लस दिस, यही होगा फॉर्मूला, यही था, दिस इंटू दिस, यानी 16 = 5 × 3 + 1, ऐसे याद रखो। अब x² - x + 41 0 है, क्योंकि ये इसका रूट है और इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसको जैसे ही 0 रखोगे, यानी फाइनल आंसर -5 + 4i रखने पर क्या आएगा, जैसे ही यहां रखोगे तो 0 हो गया, आंसर आ गया -160। सिस्टमेटिक टेक्निक से। दूसरा मेथड कोई नहीं है, यही बेस्ट मेथड है। छठा हटा सावन की घटा, आग लगा बत्ती बुझा। एग्जाम्पल नंबर 6, f(x) की वैल्यू आ गई ax³ + 5x² - bx + 1। f(x) when divided by 2x + 1 leaves 5 as remainder. f(x) is divisible by 3x - 1, then। ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन, चीज़ों को और अच्छा कंक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे आप लोग। पर एक एक दो देखो, क्वेश्चन अगर खूब सारी बातें दे रखी होती है तो आप उसको टुकड़ों में रीड करो। जैसे कि ये जो इक्वेशन है वो डिवाइड करती है किससे, 2x + 1 से। अरे समय बचाना है, ऊट पटांग काम नहीं करना। तुम लोग कठिन क्वेश्चन पूछते थे। f(x) when divided by 2x + 1 leaves remainder as 5। तो आपको रूल याद है, पहला रूल क्या था, f(α) = 0, 0 नहीं सॉरी, f(α) = r, रिमाइंडर थ्योरम, कि जो f(x) है वो 2x + 1 से डिवाइड किया जाता है तो 5 रिमाइंडर बचता है। तो f(α), इसको 0 करने पर अल्फा क्या आएगा बताओ फटाफट, इसको 0 करने पर अल्फा क्या आएगा बताओ फटाफट, इसको 0 करने पर अल्फा क्या आएगा, और रिमाइंडर दे रखा है कि कोई इक्वेशन इससे डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर बचे। अल्फा की वैल्यू आ रही है बेटा -½ f -½ = 5, फर्स्ट इक्वेशन। फटाफट इसमें -½ रखो, 5 फाइंड करो, -½ रखो और वैल्यू आएगी कितनी, 5। वैल्यू कितनी आएगी, 5। -½ रखेंगे यहां पर, -a/8 + 5/4 + b/2
प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 1, पहला इक्वेशन। वेरी गुड। माइनस हाफ यहां रखेंगे, माइनस a/8, 5/4, b/2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 5। 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस a प्लस 4b इज इक्वल टू, ये देखोगे अगर यहां देखो तो 4 बच रहा है, 4 बच रहेगा और 8 इंटू 4 32, 32 माइनस कितना आ गया आपका 10, ये आ गया 22। फर्स्ट इक्वेशन चेक करो, पहुंचो यहां तक। फर्स्ट इक्वेशन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 10, 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये 8, 18 हो गया, 40 माइनस 10 दिस। क्या पहला इक्वेशन ट्रू सबका आ गया? सबका आ गया क्या? सबका आ गया क्या? कौन जाना चाहिए यहां तक सबको? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का तो आंसर ही आ गया है। सेकंड क्या लिखा है? एफ डैश एक्स इज डिविजिबल बाय दिस एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट दिस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स फाइंड करो फटाफट, और ये इससे डिविजिबल है, यानी इसका जो रूट आएगा 1/3 वो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, क्या आ गया? 3ax² प्लस 10x माइनस बी। एफ डैश एक्स इज डिविजिबल बाई 3x माइनस 1। एफ डैश की वैल्यू 1/3 रखने पर क्या आएगी? 0। तो 0 करेंगे तो 1/3 आएगा, और ये एफ डैश एक्स डिविजिबल है, यानी एफ अल्फा इजकल टू 0। फॉर्मूला याद करो, क्या फॉर्मूला था? एफ अल्फा इज इक्वल टू 0। यहां पर अल्फा की वैल्यू है 1/3। फटाफट एक और इक्वेशन बनाएंगे और आपस में सॉल्व कर लेंगे क्विकली। 1/3 रखने पर आ रहा है a/3 प्लस 10/3 माइनस b इजकल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया a माइनस 3b प्लस 10 इज इक्वल टू 0। या एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर लेंगे, b की वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो दोनों को ऐड करने पर b का वैल्यू साफ आ गया, कितना? 12 रखने पर ये आएगा a का वैल्यू 20, कितना? 30, 12, 36, 26। चेक करो, उल्टा लिख दिया गया, b का वैल्यू 12। 1 सेकेंड, कौन ट्रू होगा? ऑप्शन कौन सा सही है? सी। A 26, B 12। ओके, यस यस यस। एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन। तो बात पकड़ में आ रही है सबको? क्या कहते हो? सेवेंथ नंबर एग्जाम्पल, रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x² माइनस 1। ये 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये पोलिनोमियल देख रखा है थोड़ा शानदार, और ये डिविजिबल है किससे? x² माइनस 1 से। किससे डिविजिबल है? चलो ट्राई करो, देखें कितने लोग सही ट्राई करते हैं। और जब कोई किसी इक्वेशन
इससे डिवाइड होती है। अभी थोड़ी देर पहले आंसर आया था, डिवाइड करने वाला आंसर आया था -160। फंक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो फंक्शन कौन है? x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 9 एक्स पावर 27 एक्स पावर 81 एक्स की पावर 2 की पावर 243 x की पावर 81 प्लस x की पावर 2 की पावर 243 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको बताना है कि अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड हो जाए तो क्या रिमाइंडर बचेगा? थ्योरम का बेस्ट क्वेश्चन, फटाफट, क्या रिमाइंडर बचेगा? आपको बताना है क्या ऑप्शन ट्रू है, क्या करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, सब बना पाएंगे। ट्राई करो, टाइम है अपने पास, नो प्रॉब्लम। क्या सोचेंगे? कई लग रहा है थर्ड एम्पायर का फिगर बना के फटाफट इसमें डिवाइड करने लग गए हैं, और जहां ये यहां पहुंच गए उसके बाद वो जन्नत की सैर करने चले गए। अगले जन्म तक इसमें डिवाइड करेंगे। क्या थर्ड एम्पायर करके डिवाइड करें कि फॉर्मूले का यूज करें? इस इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और क्या आएगा? जी एक्स। मैंने बताया था एक्स माइनस अल्फा इंटू जी एक्स प्लस रिमाइंडर आर। रिमाइंडर आर। अब समझदारी इस एक वर्ड में है। वो क्या? ध्यान से देखो कैसे। किसी इक्वेशन को हम तब तक डिवाइड करते हैं, किसी इक्वेशन को हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि पावर डिक्रीज ना हो जाए। अब क्वाड्रेटिक से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी पावर कम से कम ऐसा होगा कि तब तक डिवाइड होता रहेगा ये जब तक कि क्वाड्रेटिक तक आए। उसके बाद क्या होगा? क्वाड्रेटिक से कम पावर होते ही ये डिवाइड नहीं होगा, और क्वाड्रेटिक से जो कम पावर होगी वो क्या होगी? लीनियर। तो रिमाइंडर हमेशा ax प्लस बी आया था। जो अपनों ने वो क्वेश्चन किया था, 2 क्वेश्चन पहले देखो, ये वाला, यहां पर अपनी किस्मत अच्छी थी कि अपना जो रिमाइंडर था जब क्वाड्रेटिक से डिवाइड किए तो कांस्टेंट ही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। क्वाड्रेटिक से डिवाइड किए, रिमाइंडर आ गया कांस्टेंट, यही अपना आंसर था। तो ये भी तो 2 पावर से कम पावर वाला है। हमें क्या पता कि उसमें वैल्यू मिलेगी कि कांस्टेंट भी आएगा। हम क्या करेंगे? इसमें इसका डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई जी एक्स प्लस रिमाइंडर कौन है? ए एक्स प्लस बी। अब इसमें x की ऐसी वैल्यू रख देंगे जिससे कि gx पे डिपेंडेंसी फिनिश हो जाए और a और b मिल जाए। और 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन की तो जरूरत आपको पड़ने ही वाली है। फटाफट, तो क्या x की वैल्यू रखें? फटाफट बताओ यहां पर, जिससे कि gx पे डिपेंडेंसी खत्म, a और b में 2 इक्वेशन, a और b मिल गया, आंसर आ गया। फटाफट देखो, क्विकली क्या वैल्यू रखी जा सकती है बताओ? बिल्कुल, एक x का वैल्यू हम रख देंगे 1, एक x का वैल्यू हम रख देंगे -1। चेक करो, एक x का वैल्यू हम ax प्लस बी क्यों डिवाइड कर रहे हैं? किसी इक्वेशन में जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा एक पावर कम का बचता है। तो अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे इस पोलिनोमियल को, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है? क्वाड्रेटिक, तो एक पावर कम का रिमाइंडर बचेगा, तो वो ax प्लस बी है, r लिखने से नहीं है। क्यूबिक से डिवाइड करते, मान लो 3 पावर की इक्वेशन से डिवाइड करते, तो रिमाइंडर आती क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझे? 1 और -1 रखो और देखो वैल्यू आ गई। 1 रखेंगे तो 1 1 1 1 1 6, और उधर आ गया a प्लस बी, ये आ गया। -1 रखेंगे
-1 -1 -1 -1 -1 कितना -5। 2 की कोई भी पावर इवन नंबर होगी और पावर में इवन नंबर तो +1। तो -1 रखने पर दूसरी तरफ आ रहा है -a + b और वैल्यू रखने पर आ रहा है ये -4। दोनों को ऐड कर लेंगे b मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे क्या मिल जाएगा, b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 5। दोनों को ऐड कर लेंगे, b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 5। और रिमाइंडर की जहाँ तक बातचीत है वो है ax + b। फाइनल आंसर आया 5x + 1। चेक करो। तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, समझ में आ भी रहा है सबको, क्या कहते हो। ये है एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, रिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर थ्योरम। क्या मैं ऐसा क्वेश्चन एक पूछूं, फटाफट बता पाओगे? 8 नंबर ये कर लिया, मतलब समझ जाओ आज ये टॉपिक आपको आ गया। x की पावर 100 + x + 2 इज डिविजिबल बाई x - 1। तो रिमाइंडर क्या होगा? x की पावर 100 + x + 2 इज डिविजिबल बाई x² - 1। तो रिमाइंडर क्या होगा? 2 क्वेश्चन है, फटाफट फर्स्ट का आंसर बताएंगे मुझे, फिर सेकंड का। पहले फर्स्ट का बताओ। x की पावर 100 + x + 2 इज डिविजिबल बाई x - 1। तो रिमाइंडर क्या होगा? फटाफट बताओ मुझे पहले का। ये डिवाइड हो रहा है x - 1 से, तो कुछ gx बचेगा प्लस रिमाइंडर जो कांस्टेंट ही आना चाहिए, क्योंकि हम 1 पावर से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट में 1 तक डिवाइड होते जाएगा और लास्ट में क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा कांस्टेंट टर्म 0 पावर वाला। अब इसमें हम रख देंगे क्या, 1 रखते ही सीधा रिमाइंडर आ गया 1 + 1 + 2, आंसर आ गया 4। फटाफट सेकंड मुझे बता दो, सेकंड का बताओ। दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाई x² - 1। तो सेकंड का बताओ मुझे फटाफट, क्या रिमाइंडर बचेगा सेकंड का? इस बार क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को हल्का सा चेंज कर लेंगे हम लोग। x की पावर 100 x + 2 x² - 1 इंटू gx प्लस ax + b। x की वैल्यू 1 रख देंगे, सब जानते हो, और इस बार रिमाइंडर ax + b है कि नहीं? ये है रिमाइंडर। 1 रखेंगे, ये आ रहा है 4a + b। -1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, ये -1, वैल्यू आ गई 2। -1 + 1 a + b किस साइन के साथ, माइनस। दोनों को ऐड कर लेंगे, b का वैल्यू आप देख सकते हो 3 आ गया, a का वैल्यू आपका आ गया 1। फाइनली रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर आ रहा है ax + b। चेक करो सब लोग, a का वैल्यू आपने 1 फाइंड किया, b का वैल्यू 3, तो सबका आ गया, वेरी गुड, शाबाश। तो मुझे लगता है डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर थ्योरम सबको पूरी तरह क्लियर है, क्या ख्याल है? फिर एक नई बेसिक बात सिखा दूं आपको। दूसरा टॉपिक अपने पास आता है, वो है प्योर 12th क्लास का टॉपिक, पर अभी अपने सीख जाएंगे इतना ही जितना क्वाड्रेटिक में आता है काम, ठीक है? वो है यूजिंग रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम, वेरी गुड, शाबाश। नो वे, नो वे। यूजिंग रोल्स थ्योरम, सिंपल चीजें हैं, उसको सिंपल मान के सॉल्व करें, डिफिकल्ट नहीं, फालतू मुसीबत मोल लें। यूजिंग रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम क्या होता है भाई?
मैं आपको समझाता हूं, ये 12th का टॉपिक है जिसको समझने की जरूरत है आपको। इफ y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है जिस पर x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट a से b में रोल्स थ्योरम अप्लाई हो, अगर ये कंटिन्यूअस है a से b में। देखो पहली शर्तें मैं आपको सिखा रहा हूं, फिलहाल इस बात की आप चिंता ना करें। अपने क्वाड्रेटिक क्यूबिक एक्सप्रेशन टाइप के पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब है ए से बी तक जाने में पेन उठाना ना पड़े, बस अभी फिलहाल इतना ही मतलब समझो, जरूरी नहीं है ज्यादा जानना। दूसरा, इसका डिफरेंशिएशन हो पाए ओपन ब्रैकेट ए से बी में। और तीसरा, ए और बी पर वैल्यू बराबर आए, ए और बी पर वैल्यू बराबर आए। then at least one C such that कि C की वैल्यू जो लाई करेगी वो A से B में करेगी। अब ये क्या है, मैं आपको इस बात को समझाने के लिए दो ग्राफ बनाता हूं, ज्यादा नहीं, दो। A और B, ए पर वैल्यू अगर आप चेक करें, ए पर वैल्यू और बी पर वैल्यू, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ए और बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। क्या हुआ, अब ध्यान से देखो क्या हुआ, सब समझो। ए और बी पर दोनों की वैल्यू आ रही है सेम, ए और बी पर वैल्यू आ रही है सेम। फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो यहां से लेकर यहां तक जाने में ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, ऊपर से होके जाए या कहां से होके जाए, नीचे से होके। ग्राफ सिर्फ समझाने के लिए। तो कहता है क्या कि ए से बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर टेंजेंट फाइंड करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आए। एक्स एक्सिस की क्या है, पैरेलल, इस पॉइंट सी पर। ये देखो, ये वो पॉइंट है सी जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल। और इस पॉइंट सी पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आए, यानी इसका सी पर डेरिवेटिव क्या है, 0। एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 0। यही है रोल्स थ्योरम कि अगर ए से बी में फंक्शन कंटिन्यूअस मिले, डिफरेंशिएबल मिले, वैल्यू बराबर आए, तो बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर जो वैल्यू मिलेगी उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0। पहले ये थ्योरम सबको पकड़ में आया क्या? कम से कम क्यों, कई पॉइंट भी मिल सकते हैं, फिलहाल अपने उसकी चिंता नहीं कर रहे क्योंकि अपना टारगेट केवल क्वाड्रेटिक तक लिमिटेड है। सबको आया? ग्राफ लगाता रहे तो एक पॉइंट दिख रहा है जहां टेंजेंट एक्स के क्या आ रही है, पैरेलल, यानी स्लोप क्या आएगा, 0। बस अब आता है इसका फाइनल आउटपुट। वो क्या है कि अगर किसी फंक्शन पर रोल्स थ्योरम लग जाए, फंक्शन पे रोल्स थ्योरम लग जाए तो डेरिवेटिव किसी सी पॉइंट पर 0 हो रहा है। डेरिवेटिव किसी सी पॉइंट पर क्या हो रहा है, 0। और सी पॉइंट पर 0 हो रहा है, इसका मतलब है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 1 सी lying between ए बी। इस एफ डैश एक्स को सी रखने पर 0 किया गया, यानी सी इसका रूट है, यानी और सी किसके बीच में लाई कर रहा है, ग्राफ बता रहा है ए से बी के बीच में, तो एफ डैश एक्स का एक रूट ए से बी के बीच में आएगा। इसके डिटेल एनालिसिस 12th क्लास में आपको सीखनी है, रोल्स थ्योरम। ये पूरा एक चैप्टर है 2 घंटे का, और अब थोड़ा सा आपको जान लेना है।
चेक करो सब लोग, सबको आया कि नहीं? नोट कर लें सब लोग, बहुत आसान बात। अब इस स्टेटमेंट का इस क्वाड्रेटिक में क्या यूज है वो मैं आपको अब सिखाता हूं कि कोई फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस बन रहा है, डिफरेंशिएबल ग्राफ है, और ए और बी पर वैल्यू अगर सेम है तो ग्राफ कह रहा है कि एक पॉइंट सी ऐसा जरूर है जिसकी वैल्यू ए से बी के बीच में है, या डेरिवेटिव क्या होगा? जी। वहां डेरिवेटिव क्या होगा? 0। एनी वैल्यू नहीं, बच्चा पूछ रहा है क्या एक कोई वैल्यू ले सकते हैं? कोई वैल्यू कैसी? कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, कोई एक ही होगा ना जहां पर वैल्यू क्या होगी? स्लोप 0। हर जगह थोड़ी होगा, हर जगह केवल कांस्टेंट में हो सकता है। अब इसका यूज कैसे होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। इक्वेशन में 3 फालतू छप गया था, थोड़ा बताना पड़ा आपको। क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। आज भी अपने पास 2 थ्योरम है सीखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में अपने स्टडी करेंगे कुछ और बेसिक के बारे में। फटाफट इसका बताओ क्या करें, कैसे शुरुआत करें? 2a plus 3b plus 6c equal to 0, then quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has at least one root in this 0 से 1, at least one root in 1 से 2, at least one root in 2 से 3, all of these। कैसे स्टार्ट करें बताओ? प्योर कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स हैं ये सारे, बोर्ड से इन सबका कोई कनेक्शन नहीं है 1% भी। फिलहाल आप बताओ कैसे शुरुआत करें? पहली 2 बात की आप चिंता ना करें, पहली 2 बात की आप चिंता ना करें। क्या कि इस इक्वेशन में कंटिन्यूअस चेक करना है कि नहीं, तो ये कंटिन्यूअस होता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, पैराबोला होगा वो कंटिन्यूअस होगा, तो उसकी तो आप चिंता ही ना करें। टू ए प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हैज। नो, गलत। जिन्होंने भी कहा डिफरेंशिएट करें वो गलत है। अब आपको मैं समझाता हूं कैसे सोचेंगे, थोड़ा सा। रेडी हैं सब लोग? इस इतना पढ़ो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद इतना पढ़ो, मन में पढ़ो इसे, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज। ऑप्शन पढ़ो, एटलीस्ट वन रूट इन दिस। नहीं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन दिस। क्या सबने पढ़ लिया? क्या सबने पढ़ लिया? अब आप इसको पढ़ो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट सी लाइंग बिटवीन ए से बी। क्या ये वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन के स्टेटमेंट से मैच कर रहा है? कैसे पकड़ेंगे बात, इसीलिए कोने में एक गोला लगाया है। क्या ये वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन के स्टेटमेंट से मैच कर रहा है? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन दिस। अब दोबारा पढ़ता हूं, फिर पढ़ता हूं जब तक नहीं आए। क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन दिस। क्या मैच कर रहा है? आया? तो ये तो सबका कर रहा है।
इसका मतलब है, एक चीज समझो, थ्योरम में जो आपने समझा है कि एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, अगर एफ एक्स पे रोल्स थ्योरम लगा तो एफ डैश एक्स किसी पॉइंट सी पर जीरो हुआ, तो जो सी वाला जो वैल्यू है, जो सी की जो वैल्यू है वो किसको जीरो कर रही है? एफ डैश एक्स को जीरो कर रही है। एफ एक्स पे रोल्स थ्योरम लगा, सी मिला जो एफ डैश एक्स को क्या कर दिया? जीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स को अगर जीरो कर दे तो उसका एक रूट जो सी होगा वो ए से बी के बीच में आएगा, ए से बी के बीच में आएगा। बात समझ में आई कि अगर मैं एफ एक्स पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर दूं और वो ट्रू हो जाए तो एफ डैश एक्स का एक रूट सी आएगा जो ए से बी के बीच में आएगा। तो अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन की अगर अपने बात करें तो ये अगर इसका रूट हमें चाहिए तो ये एफ एक्स नहीं, कौन है? एफ डैश एक्स। सोचो सब लोग, ये एफ एक्स नहीं, कौन है? एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स, अब रोल्स थ्योरम एफ डैश एक्स पे नहीं लगेगा, किस पर लगेगा? एफ एक्स पे। तो एफ डैश एक्स से एफ एक्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे बताओ सब लोग फटाफट? एफ डैश एक्स से अगर मुझे एफ एक्स फाइंड करना हो तो क्या करना चाहिए बताओ? इंटीग्रेट। क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट। इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, आपको फंक्शन मिल जाएगा। फटाफट इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर और एक्स का इंटीग्रेशन सबको आता है। चलो इंटीग्रेट करो, 2 मिनट में आंसर आने वाला है। इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल गया होगा ए एक्स क्यूब बाई 3 बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ना चाहो तो जोड़ दो, कोई बात नहीं। क्या बात समझ में आई? अब क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। ये फंक्शन एफ एक्स है जो कंटिन्यूअस भी है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, जो डिफरेंशिएबल भी है। अब इसमें क्या करेंगे? ऑप्शन से हम वैल्यू रख के देख लेंगे। चलो f0 की वैल्यू कितनी आ रही है ये बताओ, और f1 की वैल्यू अगर ये नहीं सेटिस्फाई की तो कुछ और रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन से वैल्यू उठा ली 0 और 1। चलो 0 पर वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 1 पर कितनी आ रही है बताओ फटाफट फटाफट क्विकली। 2 मिनट का काम है, सबको आने वाला है। मैं दोबारा फिर समझाऊंगा, चिंता ना करें, बस आप वैल्यू बताओ। f0 की वैल्यू d आएगी। f0 की वैल्यू क्या आएगी? 0 0 0, ये आएगी d। f1 की वैल्यू कितनी आएगी? a बाई 3 b बाई 2 प्लस c प्लस d। ये आ गया एलसीएम लेने पर 6, 2a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d। ये भी d आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। देखो ध्यान से सब लोग, क्या ये भी d आ गया, ये भी d आ गया, यहां तक पहुंचे क्या? इसकी वैल्यू एलसीएम लेके देखो, और ये क्वेश्चन में देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 0। भाई कंफ्यूज हो गया सर, चल क्या रहा है? हम आपको दोबारा समझाता हूं। हमें इस इक्वेशन के रूट चाहिए थे और हम चाहते हैं रोल्स थ्योरम लगाएं। तो रूट जिसके मिलते हैं मैंने अभी समझाया, वो एफ एक्स नहीं एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स से इंटीग्रेट किया, एफ एक्स फाइंड किया। एफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है। एफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है जो ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। और दूसरी अच्छी बात कि 0 से 1 में ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, और 0 और 1 पर देखो वैल्यू सेम आ रही है। 0 और 1 पर वैल्यू सेम आ रही है, तो क्या 0 से 1 में ये कंटिन्यूअस है, क्या ये डिफरेंशिएबल है, क्या वैल्यू सेम आ रही है? तो क्या इस पर रोल्स थ्योरम लगेगा? तो क्या इसके डेरिवेटिव का एक रूट 0 से 1 में नहीं आएगा? यही तो रोल्स थ्योरम है कि अगर 0 से 1 में रोल्स थ्योरम आएगी तो एक पॉइंट C 0 से 1 में जरूर मिलेगा,
जिस पर एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी 0, यानी सी इसका रूट आ गया। यानी ऑप्शन कौन सा ट्रू है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ट्रू तो ए है, पर आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज क्यों? कि जो आंसर 0 से 1 में इसका रूट दिखाएगा, तो क्या 0 से 1 में, ओह ऑल ऑफ दीज नहीं, इसको 0 मान लो समझाने के लिए। 0 से 1 में जो रूट आएगा, क्या वो 0 से 2 में नहीं आएगा? 0 से 2 में नहीं आएगा। और देखो फिर ऑप्शन चेंज हो गया, बताओ बेकार ऑप्शन है, मजा नहीं आया। और ये -1 से 1 में, समझाने की कोशिश है। वैसे तो अपने गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ए ही सही है। जीरो 1 पर वैल्यू सेम आई तो डेरिवेटिव का एक रूट आया। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 0 से 1 ए ऑप्शन पूरी तरह ट्रू है, पर अगर ऑप्शन होता 0 से 1, सपोज करो, अभी तो फिलहाल अपने पंगा नहीं लेते, एक काम करते हैं, ज्यादा समझाने के चक्कर में गड़बड़ा जाओगे आप लोग। एटलीस्ट 1 रूट इन दिस, तो ऑप्शन 8 सही है। मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया। छोड़ो इस सबको, कि फंक्शन में 0 से 1 में रोल्स थ्योरम लग गया। 0 से 1 में वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, वैल्यू सेम है, यानी सी एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर डेरिवेटिव 0 आएगा, यानी एफ डैश सी 0 आएगा, यानी एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। आप समझ गए? आंसर कौन सा ही है? ए ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। ठीक, अब ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, अब ट्राई करो। If a plus b plus c equal to 0, then quadratic equation 3ax square plus 2bx plus c equal to 0 has at least one root in this, one root in this, other in this, imaginary roots, none of these. फटाफट, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस इक्वेशन के रूट आते हैं वो एफ डैश एक्स है। बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है इंटीग्रेट क्यों किया पिछले क्वेश्चन में, तो इंटीग्रेट इसलिए किया कि रूट आते हैं किसके? एफ डैश एक्स के, ए से बी में। रोल्स थ्योरम किस पर लगेगा? एफ एक्स। तो आपको एफ डैश एक्स एक्चुअली दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में ये क्या दिया है, इस इक्वेशन के रूट आने चाहिए किसी इंटरवल में। तो हम अगर रोल्स थ्योरम से ट्राई करना चाह रहे हैं तो रूट आएंगे तो एफ डैश एक्स के आएंगे थ्योरी के अकॉर्डिंग, और इसको क्या कर देंगे हम? इंटीग्रेट, ताकि फंक्शन मिल जाए, ताकि उस पर हम जस्टिफाई कर पाए कि रोल्स थ्योरम लग रहा है कि नहीं। और एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 3ax स्क्वायर 2bx प्लस सी। ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या रखना चाहेंगे? 0 और 0, 1 रख देते हैं, थोड़ा आपको अनुमान भी लग जाएगा। a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 0। यानी इस फंक्शन एफ एक्स पे जो क्यूबिक आपको नजर आ रहा है उस पर क्या हो रहा है? ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। 0 से 1 में वैल्यू देखो दोनों की क्या आ रही है? सेम। 0 पर भी डी आ रहा है और 1 पे भी क्या आ रहा है? डी। इसका मतलब 0 से 1 में वैल्यू क्या हो रही है? सेम। यानी रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन 0 से 1 में ट्रू है, कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, वैल्यू सेम है। इसका मतलब इसके डेरिवेटिव का एक रूट सी, इसके डेरिवेटिव का, इसका डेरिवेटिव तो यही है, एक रूट सी किस इंटरवल में आएगा? 0 से 1 में आएगा। ये बोलना होता है, वहां दिखाना नहीं होता कि देखो यही रूट है। ऑप्शन कौन सही हो गया?
तो ये थी रोल्स थ्योरम। ये बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना है, पर बाद में अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी बहुत सारा यूज़ होने लगता है। अभी अपना एम केवल क्वाड्रेटिक का कॉम्पिटिटिव फॉर्म तक आ गया। तो काफ़ी कोशिश मैंने की आपको समझाने की, खासकर 11th वाले बच्चे थोड़ा सा मुसीबत मोल ले रहे हैं, पर घबराए नहीं। ये 12th में कैलकुलस का पार्ट था, 4 लेक्चर जो सबको आया है कि नहीं। इसके और क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं इतना ज़्यादा आप करें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और पढ़ के आओ क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो कि होता है पैराबोला। अगले 2 लेक्चर आपको मिलेंगे क्वाड्रेटिक के ग्राफ पे, फिर पहुंच जाएंगे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे दोबारा।